तो हम कुरुक्षेत्र की उस निर्णायक घड़ी में दोनों तरफ सेनाएं तैयार हैं और माहौल में एक अजीब सी खामोशी है। जी। और इस सबके बीच अर्जुन, एक महान योद्धा, एक गहरे मानसिक द्वंद्व से गुजर रहे हैं। हाँ, अपने ही लोगों को सामने देखकर उनकी हिम्मत जवाब दे रही है। पिछले कुछ संवादों में उन्हें आत्मा, शरीर की नश्वरता, ये सब बताया गया, पर लगता है उलझन और बढ़ गई है। बिल्कुल। अब वो पूछते हैं, और ये सवाल कहीं ना कहीं हम सबको भी छूता है, कि अगर ज्ञान यानी समझदारी कर्म करने से श्रेष्ठ है, तो फिर मुझे इस विनाशकारी युद्ध जैसे कर्म में क्यों धकेला जा रहा है? ऐसा लगता है मानो वो कह रहे हों, मुझे ज्ञान मार्ग पर जाने दीजिए, ये हिंसा क्यों? और ये सवाल सिर्फ अर्जुन की उस क्षण की भावनात्मक उथल-पुथल नहीं है, ये कर्म और ज्ञान के सनातन द्वंद्व का प्रतीक है, एक तरह से। अच्छा। हाँ, कि क्या जानना काफी है या करना जरूरी है? क्या ऊंची समझ हमें कर्म के दायित्व से मुक्त कर देती है? ये वो पहेली है जिसे हर सोचने वाला इंसान कभी ना कभी जूझता है। सही कहा। आज की हमारी बातचीत इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेगी कि आखिर कर्म क्यों अनिवार्य है, और अगर करना ही है तो उसे करने का सही सलीका क्या है, जैसा कि गीता के 3 अध्याय में सामने आता। अर्जुन की दुविधा ने एक बहुत गहरी चर्चा का दरवाजा खोल दिया है। बिल्कुल। तो ये सुन के कृष्ण क्या कहते हैं? क्या वो अर्जुन को कोई आसान रास्ता सुझाते हैं कि हाँ तुम सही हो, युद्ध छोड़ दो और ज्ञान में लग जाओ? नहीं नहीं, कृष्ण का जवाब बहुत सीधा और शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। वो कहते हैं कि कर्म शुरू ही न करने से कोई कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो जाता। अच्छा। और न ही केवल त्याग कर देने भर से कोई सिद्धि या परफेक्शन पा लेता है। असल में वो आगे ये भी कहते हैं कि कोई भी प्राणी एक पल के लिए भी बिना कर्म किए रह नहीं सकता। एक पल भी नहीं, ये बात थोड़ी अजीब लगती है। हम चाहें तो आराम से बैठ सकते हैं, कुछ ना करें, इसमें कर्म कहाँ है? यहीं प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस की भूमिका आती है। ये गुण इतने शक्तिशाली हैं कि वो हर किसी को चाहे या अनचाहे कर्म करने पर विवश कर ही देते हैं। हर किसी को? हाँ, हमारा सोचना, सांस लेना, यहाँ तक कि निष्क्रिय बैठे रहने का चुनाव करना भी एक तरह का मानसिक कर्म है। शरीर और मन अपनी प्रकृति के अनुसार क्रियाशील रहते ही हैं। और इसी बात से जुड़ा एक खतरा भी है, जिसे कृष्ण मिथ्याचार यानी पाखंड कहते हैं। मिथ्याचार यानी ढोंग, इसका क्या मतलब है यहाँ? मतलब वो इंसान जो बाहर से तो दिखाता है कि उसने अपनी इंद्रियों को, जैसे हाथ, पैर या वाणी को रोक लिया है, वो बड़ा संयमी है। हाँ। लेकिन उसका मन लगातार उन्हीं विषयों में भटक रहा है जिनका उसने त्याग करने का नाटक किया है। मन ही मन वो भोग विलास के सपने देख रहा है। कृष्ण कहते हैं ऐसा इंसान खुद को धोखा दे रहा है, वो मिथ्याचारी है। असली बदलाव मन के स्तर पर होना चाहिए, सिर्फ बाहरी दिखावे से कुछ नहीं होता। ये बात तो सोचने वाली है। तो अगर कर्म करना हमारी मजबूरी है, प्रकृति हमें करवाएगी ही, और कर्म न करने का नाटक करना पाखंड है, तो फिर सही रास्ता बचता क्या है? कर्म करें तो कैसे करें? सही तरीका है मन से इंद्रियों को वश में करना, और फिर बिना किसी फल की आसक्ति के अनासक्त भाव से अपनी कर्मेंद्रियों द्वारा नियत कर्म करना। नियत कर्म? हाँ, इसे ही कर्म योग कहा गया है। यहाँ जोर बाहरी त्याग पर नहीं, बल्कि आंतरिक नियंत्रण और अनासक्ति पर है। ऐसा व्यक्ति ही श्रेष्ठ है। आपने कहा नियत कर्म, इसका मतलब क्या है? क्या ये कोई बंधी बंधाई लिस्ट है कामों की? नहीं, बंधी बंधाई लिस्ट नहीं। नियत कर्म का मतलब है वो जिम्मेदारियां या कर्तव्य जो हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति और समाज में हमारी स्थिति के अनुसार हमें मिले हैं। जैसे अर्जुन के लिए क्षत्रिय होने के नाते धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करना उस समय उनका नियत कर्म था। अच्छा, और ये क्यों कहा गया कि कर्म करना कर्म न करने से हर हाल में बेहतर है? वो इसलिए क्योंकि जैसा कृष्ण कहते हैं, बिना कर्म किए तो इस शरीर का गुजारा भी नहीं चल सकता। सीधी सी बात। हाँ, जिंदा रहने के लिए, खाने पीने के लिए, बुनियादी जरूरतों के लिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। निष्क्रिय होकर बैठ जाना कोई समाधान नहीं है, वो तो जीवन के प्रवाह के विपरीत जाना है। ठीक है, तो कर्म करना है, मजबूरी भी है और जरूरत भी, और उसे करना है अपने स्वभाव के अनुसार, बिना फल की चिंता किए। ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर शायद करने में उतना आसान ना हो। हाँ, अभ्यास की बात है। बातचीत में आगे यज्ञ का जिक्र आता है, कर्म को यज्ञ की तरह देखना, ये क्या विचार है? ये कर्म योग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सुंदर पहलू है।
कृष्ण कर्म को सिर्फ एक ड्यूटी या बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक यज्ञ, एक पवित्र अर्पण की भावना से करने को कहते हैं। अर्पण की भावना। हाँ, उनका कहना है कि सृष्टि की शुरुआत में ही प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ के साथ ही मनुष्य और देवताओं को बनाया और कहा कि इस यज्ञ के द्वारा तुम फलो फूलोगे, ये तुम्हारी इच्छाएं पूरी करेगा। ये यज्ञ काम कैसे करता है? इसका देवताओं से क्या लेना देना है? यहाँ एक जीवन चक्र या कहीं की एक इकोसिस्टम समझाया गया है। मनुष्य यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ से देवता संतुष्ट होते हैं। अच्छा। संतुष्ट देवता फिर वर्षा जैसी कृपा करते हैं, वर्षा से अन्न पैदा होता है और उस अन्न से सभी प्राणियों का पालन पोषण होता है। ये एक आपसी निर्भरता का चक्र है, मतलब एक साइकिल है। बिल्कुल। देवता हमें जीवन के लिए जरूरी चीजें देते हैं और यज्ञों के माध्यम से उन्हें भी पोषण या सम्मान मिलता है। ये सृष्टि का संतुलन है। और अगर कोई इस चक्र में हिस्सा न ले, मान लीजिए कोई सिर्फ प्रकृति से लेता रहे पर यज्ञ या अर्पण के भाव से कुछ लौटाए नहीं, कृष्णा इसे काफी सख्ती से कहते हैं। जो देवताओं द्वारा दिए गए उपहारों को, जैसे अन्न, जल वगैरह, उन्हें वापस अर्पित किए बिना खुद ही भोगता है, वो तो चोर है। चोर? हाँ, और आगे ये भी कहा गया है कि जो लोग यज्ञ करने के बाद बचे हुए अन्न, जिसे यज्ञ शिष्ट या प्रसाद कहते हैं, उसे खाते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने इंद्रियों को खुश करने के लिए भोजन बनाते और खाते हैं, वे तो मानो पाप ही खाते हैं। लेकिन आजकल के समय में ये यज्ञ कैसे संभव है? क्या हमें वही पुरानी रीतियों वाली यज्ञ करने होंगे? देखिए, यज्ञ का असल मतलब समझना जरूरी है। उसका मूल भाव है कृतज्ञता, अर्पण और सृष्टि के चक्र में अपना योगदान देना। अच्छा। जब हम अपने कर्म को इसी भावना से करते हैं कि ये मेरा कर्तव्य है, इसे मैं निस्वार्थ भाव से ईश्वर को या सृष्टि को समर्पित कर रहा हूँ, तो हमारा कर्म ही यज्ञ बन जाता है। मतलब हमारा काम ही यज्ञ है? एक तरह से हाँ, अगर सही भावना से किया जाए। वैसे इसी चर्चा में ये भी बताया गया है कि इस कलयुग के लिए सबसे सरल और उपयुक्त यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन यज्ञ यानी ईश्वर के पवित्र नामों का मिलकर गायन करना। ये भी उसी अर्पण और भक्ति के भाव को जगाता है। ये दिलचस्प है कि कर्म को यज्ञ का रूप दिया जा सकता है, पर यहाँ एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति ज्ञान की उस अवस्था में पहुंच गया है जहां वो अपनी आत्मा में ही संतुष्ट है, उससे बाहर की किसी चीज से कोई सुख दुख नहीं होता। क्या ऐसे आत्मसंतुष्ट ज्ञानी को भी कर्म करने की जरूरत है? हाँ, ये बहुत स्वाभाविक सवाल है और कृष्ण इसका जवाब हाँ में देते हैं। वो राजा जनक जैसे ज्ञानी शासकों का उदाहरण देते हैं। राजा जनक का? हाँ, जिन्होंने आत्मज्ञानी होते हुए अपने नियत कर्मों को करते हुए ही सिद्धि प्राप्त की। उनका कर्म करना फल की इच्छा से नहीं था, बल्कि लोक संग्रह के लिए था। लोक संग्रह? ये क्या होता है? लोक संग्रह का मतलब है आम लोगों को सही रास्ते पर बनाए रखने के लिए, समाज में एक अच्छा उदाहरण पेश करने के लिए कर्म करना। अच्छा। ज्ञानी पुरुष जानता है कि समाज के साधारण लोग अक्सर बड़े या श्रेष्ठ माने जाने वाले लोगों के कामों को देखकर ही अपना रास्ता चुनते हैं। हाँ, ये तो होता है। अगर ज्ञानी लोग ही अपने कर्तव्यों को छोड़कर बैठ जाएंगे तो आम जनता भ्रमित हो जाएगी, वो भी अपने रास्ते से भटक सकती है, जिससे पूरे समाज में अव्यवस्था फैल सकती है। मतलब ज्ञानी की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। बिल्कुल। ज्ञानी का कर्म स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए होता है। अरे, तो ज्ञानी होने का मतलब ये नहीं कि आप बस बैठ के ध्यान करें, बल्कि आपको तो और ज्यादा जिम्मेदारी से काम करना पड़ता है, ताकि समाज ना बिगड़े। सही समझे। ये उन लोगों के लिए चौंकाने वाला हो सकता है जो सोचते हैं कि आध्यात्म का मतलब सिर्फ दुनिया से भाग जाना है। बिल्कुल। कृष्ण खुद अपना उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि देखो, तीनों लोकों में मेरे लिए करने योग्य कोई कर्म नहीं है, न मुझे किसी चीज की कमी है, न कुछ पाने की इच्छा है, फिर भी मैं लगातार कर्म में लगा रहता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं सावधानी से कर्म न करूं तो लोग मेरे रास्ते पर चलने लगेंगे और कर्म करना छोड़ देंगे, जिससे पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने की है। अनुसरण करना मतलब सिद्धांतों पर चलना, और नकल करना यानी बाहरी क्रियाओं की कॉपी करना, ये अलग अलग हैं। अच्छा, क्या मतलब? मतलब हमें कृष्ण की शिक्षाओं का पालन करना है, न कि उनकी अलौकिक लीलाओं जैसे गोवर्धन पर्वत उठाना की नकल करने की कोशिश करनी है। ये संभव नहीं है। हाँ, सही बात है। ज्ञानी को भी उसी तरह निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए
जैसे अज्ञानी लोग फल की इच्छा रखकर करते हैं, पूरी लगन से, पर बिना आसक्ति के। और ऐसे ज्ञानी व्यक्ति को उन लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए जो अभी अज्ञान में हैं, जो फल की इच्छा से ही कर्म करते हैं? क्या उन्हें डांटना चाहिए या उनकी बुद्धि को बदलने की कोशिश करनी चाहिए? नहीं नहीं, कृष्ण यहाँ बहुत संतुलन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ज्ञानी को उन अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए जो कर्म फल से बंधे हुए हैं। तो फिर क्या करें? उन्हें कर्म करने से रोकना नहीं चाहिए, बल्कि ज्ञानी को खुद पूरी निष्ठा और अनासक्ति से अपना कर्म करते हुए धीरे धीरे उन्हें भी सही रास्ते पर लगने के लिए प्रेरित करना चाहिए, बिना उनकी श्रद्धा को ठेस पहुंचाए। यहाँ एक और गहरा सवाल उठता है। ये जो कर्म हो रहे हैं, इन्हें असल में कर कौन रहा है? क्या हम यानी हमारी आत्मा इन कर्मों के कर्ता हैं? ये कर्म योग के सबसे गूढ़ सत्यों में से एक है। कृष्ण बताते हैं कि वास्तव में सारे कर्म प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज, तम के द्वारा ही किए जा रहे हैं। प्रकृति के गुणों द्वारा? हाँ, लेकिन अहंकार के नशे में चूर होकर जीवात्मा खुद को कर्ता मान बैठता है। मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, ये मैंपन ही भ्रम का कारण है। तो फिर ज्ञानी क्या समझता है? वो इस स्थिति को कैसे देखता है? ज्ञानी सच्चाई को जानता है कि आत्मा तो इन गुणों और उनके कार्यों से परे है, वो साक्षी है, अकर्ता है। कर्म तो प्रकृति के खेल हैं। ये समझकर वो न तो कर्मों से बंधता है, न उनके फलों से विचलित होता है। लेकिन जैसा पहले भी कहा, उसे ये ऊंचा ज्ञान उन लोगों पर जबरदस्ती थोपना नहीं चाहिए जो अभी इस स्तर पर नहीं है। उन्हें विचलित नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो इतनी सारी बातें समझने के बाद आखिर अर्जुन को क्या करने का आदेश मिलता है? कृष्ण का सार निर्देश क्या है? बिल्कुल अंत में कृष्ण अर्जुन को एक बहुत स्पष्ट और शक्तिशाली निर्देश देते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, तुम अपने सारे कर्मों को मुझ में अर्पित करो। मुझ में मतलब कृष्ण में? हाँ, ईश्वर में। मन में ये भाव रखो कि तुम मेरे लिए कर रहे हो। फल की इच्छा और अपने पराये या अपने लाभ के विचार को पूरी तरह त्याग दो। निराशीर निर्ममो भूत्वा। निराशीर निर्ममो भूत्वा। और मन के सारे संताप, सारी चिंताएं छोड़कर विगतुज्वरः, हाँ, अपना नियत कर्म करो। यही कर्मयोग का निचोड़ है। अपने नियत कर्तव्य को ईश्वर को समर्पित करके बिना किसी व्यक्तिगत इच्छा या मोह के पूरी क्षमता से करना। और इसका परिणाम? वो ये आश्वासन भी देते हैं कि जो लोग इस शिक्षा पर श्रद्धा रखते हैं और बिना इसमें दोष निकाले इसका पालन करते हैं, वे भी कर्मों के बंधन से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। ये कर्म करने का एक बहुत सुलझा हुआ रास्ता लगता है, समर्पण, अनासक्ति और कर्तव्य पालन। लेकिन इस रास्ते पर चलने में यकीनन कुछ बाधाएं भी आती होंगी। हाँ, बिल्कुल आती हैं। सबसे बड़ी रुकावट क्या है? क्या चीज हमें इस तरह से कर्म करने से रोकती है? आपने पहले इंद्रिय विषयों के प्रति राग द्वेष का जिक्र किया था। हाँ, राग द्वेष यानी पसंद नापसंद, ये मन को भटकाते हैं। और इसी से जुड़ा अर्जुन का वो प्रसिद्ध सवाल आता है। कौन सा? कि आखिर ऐसा क्या है जो इंसान को न चाहते हुए भी जबरदस्ती पाप कर्म में लगा देता है? हम जानते हैं कि ये गलत है, फिर भी क्यों कर बैठते हैं? हाँ, ये सवाल तो हम सबका है ना। बिल्कुल। कृष्ण इसका जवाब बिना लाग लपेट के देते हैं। वो कहते हैं, हे अर्जुन, ये काम है। काम? हाँ, रजोगुण से पैदा होने वाली ये तीव्र इच्छा, ये वासना, लस्ट, यही वो ताकत है जो पूरी ना होने पर भयंकर क्रोध में बदल जाती है। क्रोध में? हाँ, ये कभी न तृप्त होने वाली, सब कुछ निगल जाने वाली महापापी है। इस संसार में इसे ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझो। काम यानी अनियंत्रित इच्छा, तीव्र वासना, ये वाकई एक शक्तिशाली दुश्मन लगता है। पर ये रहता कहाँ है? इसके अड्डे कहाँ हैं? कृष्ण इसके ठिकाने भी बताते हैं। हमारी इंद्रियां, हमारा मन और हमारी बुद्धि। इंद्रियां, मन और बुद्धि? हाँ, इन्हीं 3 जगहों पर ये डेरा डालकर बैठता है और यहीं से ये हमारे विवेक को, हमारे सही ज्ञान को ढक लेता है और जीवात्मा को मोहित कर देता है, उसे भटका देता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये तो हमारे अस्तित्व के केंद्र हैं। अगर दुश्मन यहीं बैठा है तो फिर इस पर जीत कैसे हासिल करें? इस काम नाम के शत्रु को कैसे हराया जाए? रास्ता भी बताया गया है और वो क्रमिक है। सबसे पहले शुरुआत में ही इंद्रियों के स्तर पर इसे काबू करना होगा। इंद्रियों के स्तर पर?
कैसे? इंद्रियों को उनके विषयों की ओर बेलगाम भागने से रोकना होगा। कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों को नियमित करके इस पाप के प्रतीक काम का दमन करो, क्योंकि यही ज्ञान और आत्म अनुभव, जिसे विज्ञान कहते हैं, उसका नाश करने वाला है। लगाम सबसे पहले इंद्रियों पर कसनी होगी। ठीक है, इंद्रियों को नियंत्रित किया, पर मन और बुद्धि का क्या? अंतिम और निर्णायक चोट कैसे करें? अंतिम समाधान बुद्धि के स्तर पर है। कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को इंद्रियों, मन और यहाँ तक कि बुद्धि से भी परे श्रेष्ठ समझो। आत्मा को सबसे श्रेष्ठ समझो। हाँ, ये जानकर अपनी आध्यात्मिक बुद्धि से मन को स्थिर करो, उसे वश में करो, आत्मना आत्मानम समसभ्य। और फिर हे महाबाहु अर्जुन, इस काम रूपी दुर्जेय शत्रु को मार डालो। यानी अपनी उच्चतर चेतना जो आत्मा या बुद्धि है, उससे अपनी निम्नतर प्रवृत्तियों जैसे मन, इंद्रियां, वासना, इनको जीतना है। यही अंतिम विजय है। तो कुल मिलाकर आज हमने कर्म योग के रास्ते को समझने का प्रयास किया। ये रास्ता कर्म छोड़ने का नहीं, बल्कि कर्म को सही ढंग से करने का है। बिल्कुल, बिना दिखावे के, बिना फल की आसक्ति के। हाँ, कर्म करना अनिवार्य है। इसे एक यज्ञ या अर्पण की भावना से करना चाहिए, ईश्वर को समर्पित करके। ज्ञानी पुरुषों के लिए कर्म लोक संग्रह यानी समाज का मार्गदर्शन करने का साधन है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक ये है कि हमारे रास्ते की सबसे बड़ी बाधा बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। वो है काम, वो अनियंत्रित इच्छा। हाँ, और ये भी समझा कि इस अंदरूनी दुश्मन को पहचानने और उस पर विजय पाने के लिए हमें अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि को साधना होगा। आत्मज्ञान और आत्मसंयम ही इसके अचूक हथियार हैं। सही कहा। कर्म योग सिर्फ बाहरी क्रिया नहीं, ये आंतरिक चेतना का रूपांतरण है। ये बाहर से ज्यादा भीतर की यात्रा है। चलते चलते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी, गीता का ये उपदेश सदियों पुराना है, पर क्या आज की हमारी जिंदगी में, जहां हर तरफ इच्छाओं और प्रतिस्पर्धा का माहौल है, अपने कामों को बिना फल की उम्मीद किए एक समर्पण भाव से करना संभव लगता है? विचारणीय प्रश्न है। और क्या हम अपने भीतर छिपे उस काम रूपी शत्रु को, चाहे वो किसी चीज की अत्यधिक चाह हो, गुस्सा हो या कोई और अनियंत्रित भावना, पहचान पाते हैं? उसे नियंत्रित करने की दिशा में पहला कदम क्या हो सकता है?